हेलो गाइस, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली तो लोग सोच रहे हैं मैं गायब हो गई हूँ। नहीं भाई, मैं गायब नहीं हुई हूँ। मेरे को कहीं परमानेंट जगह नहीं मिल रही है खड़े होके दो बोल बोलने की। तो सबसे पहले हम कैमरा सेट कर लेते हैं। वेट अ मिनट सेकंड अभी रुक सकते हो क्या तुम? देखो जरा, यही लगा लेती हूँ। लो डैम, अरे लग जा भाई। हाँ जी, तो एक तो मेरे को परफेक्ट सराउंडिंग नहीं मिल रही और ये वीडियो अब भी तिरछी बन रही है खोते आधे पुत्र। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करते हुए लाइक एक न्यूट्रल सा बैकग्राउंड ढूंढते हुए कोशिश कर रही हूँ कि कहीं। ओ भाई साहब, अब मम्मी का फोन आ गया। मैं कोशिश भी करती हूँ ना कि मतलब मैं कुछ बना लूँ, तो हालात ऐसे बना देते हैं कि मैं कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। तो अभी ना रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे पास ना बहुत प्यारी प्यारी सी कहानी है आपको बताने के लिए। और मैं काफ़ी हद तक ठीक भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन दर्द कहाँ बात का हो रहा है समझ नहीं आ रहा। इतने शॉर्ट्स ले होंगे ना इस वीडियो को बनाने में, लाइक कि फिर मेरे वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। अब ये देखो, कई कुत्ते भौंक रहे हैं, कई गाय भैंस बोल रही हैं, कई बालक रो रहे हैं, कई बारिश हो रही है। लाइक इतना सीरियस केस, ऊपर से घर में हालत ठीक नहीं है, गले की हालत ठीक नहीं है, घर वाले ठीक नहीं है। इतना सीरियस केस, कोई बंदर आ जाते हैं, कोई बिल्ली आ जाती है। ओ भगवान, बहुत बुरी मुसीबत है। अब देखो, अब मम्मी फिर से रोने लग गई ना। अब सोच रखा है, देखो अभी मेरे पास 19 मई तक का रिचार्ज है। अब मैं सोच रही हूँ कि 19 मई तक का रिचार्ज है, उससे पहले तो रिजल्ट आ जाना है। तो मैं अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा देना है, क्योंकि लोग बाग इतने कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं। भाई ऑफकोर्स बंदा पढ़ने में अच्छा है, मैं अच्छी हूँ पढ़ने में, मेरे को पता है, तो मेरे को आने वाले हैं मैसेज। अभी मैंने घर शिफ्ट करा तो मैंने एक्सपेक्ट करा कि हाँ भाई कोई मेरे को कॉल करेगा, कोई पूछेगा कि भाई तू कैसी है, तेरी हालत कैसी है। किसी ने नहीं पूछा, एक मैसेज तक नहीं आया। तो मैंने गुस्से में व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, टेलीग्राम डिलीट कर दिया, सब डिलीट कर दिया। बड़े गुस्से में कॉन्टैक्ट भी डिलीट मार दिए। मगर अब तो रिजल्ट आने वाला है, अब तो मेरे से कोई मतलब नहीं रखेगा। फिर मेरा दिमाग चला कि भैया जब तुझे 10th क्लास में किसी ने नहीं छोड़ा था, तेरे दुश्मनों ने भी नहीं छोड़ा था, तो तेरे को अब कौन छोड़ने वाला है? तो तेरे को फ़ोन आएंगे। तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, अब मैं बहुत गजब इंसान बनूंगा। अब मैं उठा करके दोबारा से व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, दोबारा से टेलीग्राम भी चला लिया। अब मैं सोच रही हूँ मैंने टेलीग्राम क्यों डिलीट मारा भाई, बोर्ड से टेलीग्राम का क्या रिजल्ट का क्या सिस्टम। फिर मुझे याद आया मेरे तो टेलीग्राम पे भी दोस्त है, वो भी मेरे को आगे रिजल्ट पूछने वाले हैं। पर चलो, दोस्तों को समझ आता है, हालांकि मुझे दोस्तों का भी समझ नहीं आता। वो भी कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई तेरे इतने आए, मेरे इतने आए, ओहो। और अगर कम भी आ जाता है ना किसी के, मानो मेरे कम आ गए उसके ज़्यादा आ गए, तो उसके मन में लड्डू जरूर फूट रहे होते हैं, भाई मेरे ज़्यादा आए हैं। लेकिन वो फिर भी यही कहता है, क्योंकि पता है बदमाशी साथ में दोनों ने करी है। 10th में मेरे 81 थे, मेरी फ्रेंड के 92 90 समथिंग थे। तो मन में तो उसके भी लड्डू जरूर फूटे होंगे, भाई इतने अच्छे कैडे नंबर आए। लेकिन कहीं ना कहीं सब पता था, ओ मैंने तो इसे भी यही कहा था कि मैं पढ़ी रही हूँ, तो चलो उसे संभाल लेती हूँ। तो इसलिए मैंने थक हार के फिर से दोबारा से व्हाट्सएप और टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया। अब मेरे को कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बीमार थी। किसी को अगर पता हो तो मेरे जनवरी से गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बीमार थी। तो मेरे पास एक स्पेसिफिक रीज़न है कि अगर मेरी परसेंटेज कम आई तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कि हाँ भाई मैं तो बीमारी में देखाई हूँ पेपर, मैं तो 102 बुखार में पेपर देखाई हूँ, तो मेरे को इसलिए रिजल्ट की टेंशन नहीं। फिर मुझे याद आता है, नहीं भाई तू तो अच्छी बच्ची है, तू ऐसा नहीं कर सकती अपनी मम्मी के साथ। तो चलो चलता है। अब मैं बात करती हूँ रिश्तेदारों की। भाई देखो, रिश्तेदार मेरे बड़े कलेशी हैं, सबको पता है मेरे रिश्तेदार जो हैं वो एक नंबर के, मैं कहती हूँ बेवकूफ़ ही हैं। वो मेरे किसी काम ही नहीं आते हैं, और जब वो मेरे काम नहीं आते हैं तो वो मेरे रिजल्ट पूछ के क्या करेंगे। तो मैंने अपना मतलब पूरा मूड सेट कर रखा है, किसी का मेरे पास फ़ोन आना है, मैंने वो फ़ोन उठाना नहीं है। मैंने जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सीधा उठा के सबकी इनकमिंग बंद कर देनी है सेटिंग में जा करके। ये भी मैंने अपनी दीदी से सीखा, तो आई वाज लाइक यही करूँगी, इनकमिंग बंद कर देनी है। मैंने मैसेज भी म्यूट नहीं करना है, ऊपर से देख के छोड़ देना है। और कोई मेरे से आके रिजल्ट भी पूछेगा, अभी तो मेरे पास मेरे सब्सक्राइबरों की जो फैमिली है वो भी मेरे से आकर रिजल्ट पूछने हैं। अगर मेरा रिजल्ट 85 से 90 के बीच में आता है तो मैं रिजल्ट बताना है। अन्नी मेरे से जो जैसे मूड में पूछेगा मैं उसको उसी मूड में ही जाके बता देना है। तो तुम मेरे से आओ रिजल्ट पूछने, मैंने बताना ही नहीं है। तुम मेरे से पूछो, अच्छा अच्छे से मूड से पूछोगे, ठीक है भाई। मैंने बहुत प्यारे तरीके से समझा देना है, सबनों कह देना है आओ तुम मेरे से रिजल्ट पूछो, मैं दसिया ही नहीं तेनों, ये काम करना है। अब बात आती है सीरियस पॉइंट की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अभी मैं बस जिंदा हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, जी नहीं रही हूँ। मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है और मैं कर कुछ नहीं रही हूँ। तो ऑफकोर्स रिजल्ट आएगा तो मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो अपने से भी होगी ना, लाइक तू कितना स्कोर कर सकती है भाई। फिर मुझे अपने आप को झूठे दिलासा भी देना होगा कि अगर इतने एक्सपेक्टेशन से मार्क्स नहीं आए तो क्यों नहीं आए। तो अपना जो मेंटल प्रेशर है दिमाग पे वो तो मेरा है ही है कि हाँ भैया रिजल्ट में इतने नंबर नहीं आए, फिर तू क्या करेगी, क्या करने वाली है।
तो ये अलग से मेरे दिमाग पे कैडा वाला प्रेशर है फ़िलहाल इस टाइम पे। लेकिन मैंने सोच रखा है रिज़ल्ट आना है, अगर मेरी 85 तक भी परसेंटेज आती है तो दैट्स फाइन, अमेजिंग भाई। क्योंकि मैं मरते पेपर देखा आई हूँ, मेरा बीपी भी लो हो गया था इंग्लिश के पेपर में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 85 तक की। अब अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ भी जाती है तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं रोई। मेरा 10th का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया था कि मैं बता नहीं सकती। 81% थी मेरी 10th में, और मेरे को रोना जरा सा भी नहीं आया। बढ़िया मैं 10th में मैथ्स में फेल थी, मेरी कंपार्टमेंट थी मैथ्स में, लेकिन 3 नंबर से रह गई थी मैं। वो भी अगर प्रैक्टिकल में मिल जाते, प्रैक्टिकल में 15 नंबर थे तो मैं पास हो जाती। तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी टीचर की गलती है। उनने मैंने मार्क्स ही नहीं दिए। टीचरों को और बालकों को जो कलेश चलता है ना, ये मतलब 10th में हूँ 12th में हूँ, प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लूँगा। भाई साहब मैंने तो किसी से डरा ही नहीं, मैंने तो डरना ही छोड़ दिया। भाई तुझे मेरे नंबर काटने, तू काट मेरे नंबर, बिल्कुल काट सही में। तो इसलिए मैं मतलब ज़िंदगी अलग से काट रही है, नंबर वाले अलग से नंबर काट रहे हैं, भैया काटो। तो मैंने टेंशन ही नहीं लेनी। अब मेरे को लग रहा है मेरी पॉजिटिव एनर्जी वापस आ रही है, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कोई सोचता है कि मैं टेंशन ले लेता हूँ, बोर्ड आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, टेंशन ले लेता हूँ। पूरे साल पढ़ता नहीं है बंदा, अब पेपर तो चलेगा, अब रिजल्ट आना है, भाई साहब फिर से टेंशन ले लेता हूँ। अरे टेंशन लेके क्या करेगा, और आधा हो जा। भैया मेरा 43 किलो था वेट, और यहाँ आए हुए मेरे को 20 दिन हुए होंगे, मेरा 1 किलो वजन घट गया। तो बस मेरे को टेंशन ही नहीं है। अब आगे कोई मेरे से रिजल्ट पूछो, भाई हम चिल है। अगर अच्छा मूड हुआ मेरा तो मैं अच्छे से रिजल्ट बताऊंगी, अन्नी मैं क्या करूँगी, मैं उठा के अपनी मार्कशीट कॉपी कर देनी, या कम्युनिटी पे पोस्ट दे जाकर चेक कर लिया। पता है मेरे से कोई रिजल्ट पूछने नहीं आने वाला। लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक कॉल्स फ्रॉम पीपल, बाकी देख लेंगे। वेल दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, देयर वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। मेरे को बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। कोई मेरे से रिजल्ट पूछने भी आएगा ना, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आजा भाई पूछ ले, जितने मेरे आए हैं तेरे से तो ज़्यादा ही आएंगे, और ना भी आए तो कोई बात नहीं। तो देखते हैं आप क्या आएगा रिज़ल्ट, आई डोंट केयर। नहीं भाई फ़र्क तो पड़ता है, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, मेरे साथ जुतियाँ पड़नी है मैंने, पर फिर भी चलो ठीक है, रिज़ल्ट आएगा देखेंगे। दावत दूँगी, तरह सबको दावत दूँगी, टेंशन ना लो।